बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। So today we are going to solve the numericals on the what gravitation from the CET point of view. Okay, ठीक है। So start करते हैं question number 1. So what is the question? A stone of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. What is the direction and magnitude of net force on the stone during its upward motion? क्या फाइंड करना है आप लोगों को? बाबा स्टोन है जिसका मास दिया है 0.05 kg, ऊपर फेंक रहा है, थ्रो किया, तो उस पर कितना नेट फोर्स एक्ट हो रहा है? तो आपको मालूम है बच्चों, अगर ये स्टोन है, ये ऊपर मैंने फेंक दिया, तो उसको कौन नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा। करेक्ट। तो आपको मालूम है बच्चों, वेट होता क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? द फोर्स बाय विच that object is attracted towards the earth because of gravitation. So यहां पे इसका मास कितना है? 0.05 kg। मतलब वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वेट इज इक्वल टू mg, और वही क्या होगा? w इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितना है? 0.05। g कितना रे? 9.8। सही है। करो मल्टीप्लीकेशन। 5 का 40, 5 9 45। अरे सही है। 490 डेसिमल कितने हैं बच्चों? 3। सो कितना आ जाएगा? बोलो। 0.49 न्यूटन। सॉरी, फोर्स कैलकुलेट किया हमने, दैट इज अ वेट। सो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लेकिन डायरेक्शन कहां रे? वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्ट करता है डाउनवर्ड। सो ऑप्शन क्या होगा? 0.49 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, two balls are thrown simultaneously in air. Okay, the acceleration of the center of mass of two balls when in air. बोलो बच्चों, आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? Baba, it is the point where we assume the total mass of the body is to be concentrated. What is the center of gravity? It is the point where we are assume the total weight of the body is to be concentrated. So आपको मालूम है बच्चों, अभी वेट क्या होता है? mg. So मतलब जब थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर क्या एक्ट होगा? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज उसके ऊपर कौन एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कहां से एक्ट करेगा? तो द सेंटर ऑफ मास, और उसका क्या है? एक्सेलरेशन कितना होगा? किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ट्रू? तो बोलो बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां पे आता है रे? व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बोलो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. Force is inversely proportional to square of distance between the line joining the centers of the two masses. ठीक है। सो आपको मालूम है ये दोनों को मिला के क्या होगा इक्वेशन? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो f इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आएगा वो कौन है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज g। कितनी होती है उसकी वैल्यू? g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसा ही इंटेंशनली सभी देख रहे हो, वो तो देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द बेसिक्स। ठीक है। सो यहां पे मुझे बताओ बच्चों, आपको क्वेश्चन में पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स है क्या? नहीं ना, उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पे। वो तो कांस्टेंट है। फोर्स है क्या? वो नहीं है। इट हैज नो यूनिट। नहीं ना बाबा, यूनिट है ना उसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ मासेस। नहीं, वो तो कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड कर रहा है मासेस पे, कांस्टेंट नहीं डिपेंड कर रहा है। अरे सही है। मतलब ये भी गलत है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच द बॉडीज आर केप्ड। अरे सही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में एक्ट हो रहा है? बाबा अर्थ के बीच में है, सन के बीच में है, तो बीच में स्पेस है। कहां पे मीडियम है तो मैटर करता है क्या? नहीं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द मीडियम इन विच द बॉडीज आर केप्ड। इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट, नाउ सी बच्चों, व्हाट इज द क्वेश्चन? A man of mass m starts falling towards a planet of mass m and radius r. एक मैन है जो फॉल कर रहा है towards the planet जिसका मास m है, रेडियस r. As he reaches near the surface, he realizes that he will pass through a small hole in the planet. As he enters in the hole, he sees that planet is really made up of two pieces of spherical shell, जिसमें
क्या है, 2 पीसेस है स्पेरिकल शेल के, एक का मास कितना है 2m/3, दूसरे का मास कितना है m/3, लेकिन m/3 कहां पे बैठा है, सेंटर में बैठा है। करेक्ट। सो आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द मैन। क्या फाइंड करना है, चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बच्चों क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है, प्लॉट करो तो समझ में आएगा। बाबा ठीक है, ये बंदा है, ये प्लैनेट की तरफ फॉल हो रहा है, सही है, ये प्लैनेट है, उसमें क्या किया बाबा, यहां पे नियर द सरफेस आया तो इसमें एंटर किया। अरे करेक्ट, उसने देखा कि एंटर किया तो वो ये जो है वो किससे बना है, 2 स्पेरिकल शेल से बना है। स्पेरिकल शेल मतलब होलोस्फीयर। सो एक का मास कितना है 2m/3 है, और दूसरा जो मास है वो सेंटर में, उसका मास कितना है m/3 है। सो बच्चों दो कंडीशन है ना, दो कंडीशन के से पहले कंडीशन में मुझे बताओ वो मैन कहां था, यहां पे बाहर था। सो जब बाहर से वो अर्थ की तरफ आ रहा था बच्चों, तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जब मैन यहां पे था तो उसके ऊपर कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, दोनों भी कर रहे थे, अरे सही है। और लेकिन जब वो इससे अंदर आया बच्चों, तो अंदर आने के बाद खाली कौन बचेगा, ये ना, ये तो नहीं है, वो उसके बाहर चला गया अंदर आने के बाद, तो सेकंड फोर्स कौन अप्लाई करेगा, खाली m/3। पक्का समझ में आया। सो मुझे बताओ, सो फर्स्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चों, yes, that is F1 is because of what, F of 2m/3 इस मास की वजह से, और दूसरा m/3 की वजह से। समझ में आया, ठीक है। अभी हमने देखा था पिछले इक्वेशन में, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, Gm1m2/r²। सो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, सो पहला क्या आ जाएगा रे, Gm1 मतलब कौन फॉल हो रहा है, मैन, उसका मास कितना m, इंटू यहां पे इसका मास कितना, पहला मास 2m/3, नीचे कौन होगा रे, r², क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बोला है ना बच्चों। समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, फिर से मैन वही, लेकिन मास अभी चेंज हुआ, m/3r²। इसमें कुछ कंफ्यूजन, सही है। सो दोनों का बेस सेम है, तो ऐड करो कितना हो जाएगा रे, ये 2gmm, ये 3 मतलब कितना होगा 3gmm/3r²। तो बच्चों कितना है रे पहला फोर्स, Gmm/r²। पक्का समझ में आया। और दूसरी केस पे कौन एक्ट कर रहा है फोर्स, दूसरी केस में कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, खाली ये सेंटर वाला मास। तो F2 का इक्वेशन क्या होगा, बोलो आप लोग ही, F2 इज इक्वल टू सेम ना, यही ना बच्चों, डायरेक्टली कितना Gmm/r², बिकॉज सेकेंड किसकी वजह से है, खाली m/3 की वजह से। लेकिन आपको पूछा क्या है, चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसा ही है, मतलब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हाँ 3, तो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। सो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा फिर, यस, सो चेंज इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो बोलो क्या हो जाएगा, चेंज इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों वैल्यूज, करेक्ट। सो क्या आ जाएगा बोलो, Gmm/r² माइनस Gmm/3r², करेक्ट। तो कितना हो जाएगा रे, Gmm/r² कॉमन आएगा, अरे सही है। सो Gmm/r², अंदर कौन बचा, 1 माइनस 1/3 मतलब कितना रे 2/3। सो कितना आया 2/3 Gmm/r²। सो ये वाला ऑप्शन आया, क्वेश्चन समझ में, पक्का आया क्या समझ में। सो दिस इज द व्हाट क्वेश्चन, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, कुछ डाउट। यहां से एक सेंटेंस याद रखो बच्चों, अगर यहां पे सेंटर में मास नहीं होता ना, करेक्ट, तो एक सेंटेंस याद रखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर इज 0। क्या होती है, 0 होती है, लेकिन यहां पे सेंटर में मास था ना, इसलिए सेकंड केस में उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आया। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/2 एट अ हाइट इक्वल टू। सो बच्चा आपने स्टडी किया है ना बाबा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैसे चेंज होती है, बाय वेरिएशन इन अल्टीट्यूड, वेरिएशन इन लैटिट्यूड, वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ शेप ऑफ द अर्थ सरफेस,
अरे सही है। सो मुझे बताओ, खाली पहले फॉर्मूला रिवाइज कर दे। आप बोलो पहला फॉर्मूला क्या है? वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। क्या फॉर्मूला है उसका? जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। वेरिएशन विथ जी विथ डेप्थ, क्या फॉर्मूला है रे? जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। वेरिएशन व्हाट विथ लैटिट्यूड, क्या है फॉर्मूला? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सही है। और शेप की वजह से क्यों होता है? बिकॉज अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, वो इलिप्टिकल है। करेक्ट, उसका इक्वेटोरियल डिस्टेंस ज्यादा है और पोलर डिस्टेंस कम है, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है? हाइट के ऊपर है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फिर से लिखता हूं, जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। तो आपको क्या पूछा? यहां पे हाइट निकालनी है। तो ये कौन दिया है? जी बाई 2। हाइट पे ग्रेविटी कितनी थी? तो कितनी थी? जी बाई 2। मतलब किसकी वैल्यू दी है आप लोगों को? जी एच की दी है। सो जी एच कितना है? जी एच इज इक्वल टू जी बाई 2। सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, जी बाई 2 इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? सो 2h बाय आर इज इक्वल टू 1 बाई 2। आपको निकालना है h, तो h क्या होगा रे बच्चों? r बाय 4 होगा। कितना होगा h? r बाय 4। पक्का अंडरस्टूड? ये तीनों फॉर्मूले में ध्यान में आ गए आप लोगों को? इज इट क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर? सो जी h इज इक्वल टू r बाय 4। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटोर टू द पोल इट्स वेट। अभी तो देखा इक्वेटोर से पोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? विथ लैटिट्यूड। मतलब कौन सा वाला रिलेशन रे बाबा? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपने कंडीशन स्टडी किए थे। एंगल थीटा कहां से मेजर करते? इक्वेटोर से। सो इक्वेटोर पे कितना होता है रे? इक्वेटोर पे थीटा कितना होगा? 0। तो जी डैश कितने बराबर होगा? cos 0 1। सो जी माइनस आर ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बच्चों एट पोल्स कितना होगा? थीटा कितना होगा? 90। cos 90 कितना रे? 0। सो जी डैश इस किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। सही है। मतलब आप देख रहे हो बाबा, जैसे जैसे मैं इक्वेटोर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो ये वैल्यू ज्यादा है ना बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल। करेक्ट? सो मतलब आपको मालूम है, आपको वेट पूछा है तो वेट क्या होता है बच्चों? mg होता है। सो मतलब कहां जा रहे हैं हम? पोल की तरफ। तो पोल की तरफ जा रहे हैं तो g की वैल्यू इंक्रीजेस, मास रिमेन सेम। मतलब वेट क्या होगा रे? इंक्रीज होगा। आया समझ में? बिकॉज g इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट? सो g एट पोल इज ग्रेटर देन g एट इक्वेटोर, देयरफॉर वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटोर। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट हैव ट्वाइस द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स ऑफ अर्थ। ठीक है? सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। बच्चों कंडीशन क्या दिया है बोलो? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन रे? जो प्लैनेट के मास एंड डायमीटर है वो क्या दिए है? अर्थ के ट्वाइस है। सो कैन आई राइट मास ऑफ प्लैनेट मतलब एमपी कितना है? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ। दूसरा क्या दिया है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट भी किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट? सो बच्चों व्हाट इज द रिलेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अभी अर्थ के सरफेस पे हमने हाइट पे देखा इक्वेशन, डेप्थ पे देखा, लैटिट्यूड पे देखा, लेकिन ये इक्वेशन कहां पे? अर्थ के सरफेस पे ऊपर। सो व्हाट इज द रिलेशन टू कैलकुलेट द स्मॉल जी? स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अरे सही है। सो ग्रेविटेशनल वो तो कांस्टेंट है, वो नहीं आएगा। सो कैन आई राइट जी इज डायरेक्टली जी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर स्क्वायर। और मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, दो चीजें कंपैरिजन तो रेशियो, तो कौन फाइंड करना है वो ऊपर ले लो, जीपी फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा रे? जीपी अपॉन जीई। अरे सही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे कौन आ जाएगा? एमपी अपॉन एमई। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी के सामने कौन आ जाएगा? आर ई अपॉन आर पी ब्रैकेट स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां से देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बाबा यहां से आपका बोलो कौन चाहिए? एमपी अपॉन एमई। तो क्या आ जाएगा? एमपी अपॉन एमई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो बच्चों रेडियस और डायमीटर में क्या वही रहेगा ना? दोनों तरफ हम 2 2 से डिवाइड करेंगे, डायमीटर रेडियस इज हाफ तो सेम रहेगा। सो कैन आई राइट यहां पे कौन चाहिए आपको?
आर ई अपॉन आरपी चाहिए बच्चों, तो आर ई अपॉन आरपी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आया समझ में? तो सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू बोलो बच्चों, यहां पे कितनी थी 2, यहां पे 1/2 का स्क्वायर, सो बोलो क्या हुआ जीपी इज इक्वल टू जीई, सॉरी जीपी इज इक्वल टू जीई बाय 2 हो गया। सो जी तो मालूम है आपको, अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना होता है 9.8/2, तो कितना रे 4.9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीपी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन आया क्या समझ में? सो कहां से चले गए, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो जी इज प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर। यहां पे वैल्यूज खाली चेंज करेंगे, 1/4 करेंगे, हाफ करेंगे, डबल करेंगे। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो अभी, an astronaut on a strange planet finds that acceleration due to gravity is twice as that on the surface of earth। क्या है बोलो, क्या कंडीशन है कि बाबा acceleration due to gravity on planet कितना है बच्चों twice as that on the surface of earth, मतलब gp is twice that of ge। तो मतलब पिछले केस में मास और डायमीटर के वैल्यू दिए थे, जी का रिलेशन पूछा था, तो यहां पे पूछा है। तो बच्चों एक एक कंडीशन डाल के देखेंगे अभी। पहला कंडीशन क्या है बोलो, बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट आर हाफ। ये अभी पिछले केस में रिलेशन किया था, तो डायरेक्टली बताओ रिलेशन क्या होता है, जीपी अपॉन जी इज इक्वल टू बोलो बच्चों एमपी अपॉन एमई इंटू बोलो आर ई अपॉन आरपी का स्क्वायर। तो पहली कंडीशन क्या बता रही है, मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट आर हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब क्या बोलो मास ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सही है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो बोलो क्या होगा, एमपी बाई एमई कितना होगा रे 1/2 होगा, आर ई बाई आरपी कितना होगा 2 होगा, सो 2 का स्क्वायर, सो कितना आया रे बच्चों 2। सो जीपी अपॉन जी कितना आया 2 आया, मतलब जीपी कितना हुआ रे 2 टाइम्स ऑफ जी। और यही तो पूछा था, पहले ही ऑप्शन में मिल गया। समझ में आ रहा है? तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और यहां पे देखा तो पहले ही ऑप्शन मैच कर गया। है एनी डाउट, कुछ कंफ्यूजन? ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी आप लोग सीधा शॉर्टकट कहां जाओगे, इस फॉर्मूले की तरफ, लिखते नहीं बैठोगे, टाइम नहीं उतना। ठीक है, चलो बोलो नेक्स्ट वन। If the mass of body is m on the surface of earth, then the mass of body on the surface of moon is, yes, m/6। यही गलती करोगे, ग्रेविटी 1/6 होती है बच्चों, मास कहां चेंज होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। मास नहीं चेंज होता बच्चों, यही गलती करते, इसलिए तो क्वेश्चन फंसाने के लिए। मास नहीं चेंज होता, ग्रेविटी 1/6 होती है। इज इट क्लियर नाउ? यस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है अभी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर। देखते ही समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किसके ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। सो व्हाट इज इक्वेशन, अभी हमने किया था बाबा जीडी किसके बराबर होता है, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। तो आपको दिया क्या है रे बच्चों, डेप्थ तो दिया है ना, कितना है डेप्थ 1600 किलोमीटर। सही है, तो सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। सो जी in bracket 1 minus 1600, बच्चों what is the radius of earth 6400 किलोमीटर, नहीं तो 6.4 into 10⁶ मीटर। अरे आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो कितना आएगा नीचे 6400, तो बच्चों इसका 1/4 का, तो ये कितना हुआ 3g/4। सही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, सो कितना 3 इंटू बोलो 9.8 डिवाइड बाय 4। तो बच्चों क्वेश्चन आप सीईटी का जेई का दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट बोलो डायरेक्ट, काहे के कैलकुलेशन करने का, 10 पकड़ो इसको, 10 3 का 30, 30/4, 4 7 पॉइंट समथिंग होगा। अरे करेक्ट किया, कितना होगा 7 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है। सो कितना हो जाएगा 7.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? अरे सही है, एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, ये ग्राफ बच्चों आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वर्सेस डिस्टेंस आर। सो बच्चों ग्रेविटेशन में हमेशा याद रखो कि जो भी कुछ डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो हमेशा कहां से करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से करते हैं।
इज इट क्लियर? सो आपने जो 3 इक्वेशन स्टडी किए उसमें आपको मालूम है जब डेप्थ में जाता हो बच्चों, करेक्ट, तो जीडी इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है, करेक्ट। देन जी कहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू कहां पे होती है? हमने अभी देखा सरफेस ऑफ अर्थ पे और पोल पे होती है। तो दोनों के कंक्लूजन क्या है? जैसे मैं डेप्थ में जाऊं मतलब वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड डिक्रीजेस। व्हाट इज द वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ? 0, बिकॉज जी कितना होता है वहां पे? 0। तो यही ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करने का है, बाकी कुछ नहीं। तो डेप्थ में जाते हो तो आपको मालूम है, हाइट पे जाते हो तो कैसे वैरी करता है? आर स्क्वायर वैरी करता है। सो बोलो बच्चों, सो आपको ग्राफ दिया है, पूछा है, सो नाउ सी दिस इज द ग्राफ ऑफ जी वर्सेस आर। तो बोलो बच्चों, मैंने पकड़ा ये मेरा अर्थ, तो ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ अर्थ हुआ यहां पे। तो मैं यहां पे अर्थ का सेंटर हुआ, तो सेंटर में कितना? 0। मैं डेप्थ में मतलब सरफेस से यहां पे आ रहा हूं, यहां पे जाके 0 हुआ, मतलब यहां पे कैसे है? प्रोपोर्शनल है। उसके बाहर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसके? आर स्क्वायर के, तो डिक्रीज होगा। क्वेश्चन आया क्या समझ में? अरे क्लियर? तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा बच्चों? यस, दिस वन। कुछ डाउट? और मैक्सिमम कहां पे थी? बराबर सरफेस के ऊपर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, अभी 2 planets A and B have the same material density, मतलब कौन? कि बाबा रो ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B। ठीक है, आगे इफ द रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, तो राइट करो रेडियस ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, फटाफट राइट करो। आगे देन द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी VA टू VB पूछा है आप लोगों को, किसका रेशियो फाइंड करना है? एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चों आपने 2 टाइप की वेलोसिटी स्टडी की है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो आपको मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? वो होता है √2gm/r, नहीं तो सॉरी ओनली √gm/r और √gr। अरे करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। बच्चों यहां पे इस ग्रेविटेशन में एक चीज याद रखनी है, जब क्वेश्चन में मेंशन होता है कि व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, सो एक्चुअल में यहां पे स्मॉल आर का मीनिंग क्या होता है? आर प्लस एच होता है बच्चों। स्मॉल आर का मीनिंग क्या होता है? आर प्लस एच। और जब ऐसी कंडीशन आती है ना, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वहां पे आपको हाइट 0 लेना है। कब? ऐसा मेंशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। सो ये समझ में आया? स्मॉल आर किसके बराबर होता है? आर प्लस एच। तो बच्चों यहां पे एक वैल्यू याद रखनी है, थोड़ा एडिशनल पहले बताता हूं फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, कि जब ऐसा कंडीशन आता है व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब में यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो √gm/ स्मॉल आर किसके बराबर होगा? अरे बोलो, कैपिटल आर के बराबर होगा। सो बच्चों ये वैल्यू पूछी गई है एज इट इज। सो यहां पे जी की वैल्यू कांस्टेंट पता होती है कितना? बोलो फटाफट, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ बच्चों? बोलो 5.98 into 10⁻24 kg। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? 6.4 into 10⁻6 मीटर। तो बच्चों सब वैल्यू पता होंगे ना उस वक्त। तो ये वैल्यू आती है, वो आती है 7.85 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पता होनी चाहिए। ये कब वैल्यू है? व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। सो बच्चों ये जो इक्वेशन हुआ, ये किसका हुआ? क्रिटिकल का। हमको क्वेश्चन में कौन पूछा है? एस्केप वेलोसिटी पूछी है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एस्केप वेलोसिटी होती है √2gm/r। अरे सही है, मतलब क्या होगा? √2gr। अरे आए क्या समझ में? और यहां पे हम राइट भी कर सकते, रिलेशन भी आया था, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। और जो ये कंडीशन थी ना बाबा सैटेलाइट, तो यहां पे आता है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब क्या? स्मॉल आर की जगह फिर से कौन आएगा? बोलो √2gm/r। तो बच्चों ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कौन सी वैल्यू है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ।
ये बोलो बच्चों, बेसिक्स तो समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गए, तो क्वेश्चन की तरफ जाता है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इंटेंशनली। ठीक है, सो यहां पे ध्यान दे दो, अभी सॉल्व करता हूं। सो आपको पूछा था बच्चों, v का हमने इक्वेशन अभी राइट किया, √2gm/r, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ से पूछा है, तो स्मॉल आर की जगह आ गया कैपिटल आर। बच्चों यहां पे और एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी ग्रेविटेशन के कौन से भी न्यूमेरिकल में मटेरियल मेंशन किया तो वो इक्वेशन डेंसिटी में लेके ही जाके सॉल्व करने का, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पे क्या आया, डेंसिटी सेम, कहीं पे आता है सेम मटेरियल, मटेरियल वर्ड आया रे आया, तो वो इक्वेशन डेंसिटी में लेके जाके ही सॉल्व करने का। तो आपको मालूम है यहां पे, तो डेंसिटी कहां पे ला सकता हूं, यहां पे मैं मास की जगह। तो आपको मालूम है बच्चों, बोलो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको मालूम है अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ स्फीयर, तो वॉल्यूम किसका आएगा, स्फीयर का आएगा। कितना है रे, 4/3πr3। अरे सही है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, अभी क्या होगा इक्वेशन, बोलो आगे, 2 इंटू जी इंटू बोलो 4/3πr³ रो अपॉन ऑलरेडी नीचे कौन है रे, आर। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, देखो जरा। यस, 4 का 8, देन पाई, ये देखो बच्चों आर, इधर आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो कितना होगा 8πr/3 और जी, हाँ आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं। सो बच्चों मतलब ये अभी आपका इक्वेशन हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, v इज इक्वल टू बोलो r इन ब्रैकेट 8π देन रो g/3। इसमें कुछ कंफ्यूजन, करेक्ट। तो बच्चों अभी ये आपको चीजें ध्यान में रखनी, इतना करने के लिए टाइम है क्या हमारे पास, नो। यहां से ध्यान में रखने का बाबा, एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ रो, एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है आर, लेकिन ये कब, मटेरियल मेंशन किया। तो अभी क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है, ए और बी का। डेंसिटी कैसा है रे, सेम, और रेडियस कैसा है आर ए का, 2 टाइम्स ऑफ आर बी। तो मुझे बताओ बच्चों यहां पे इक्वेशन क्या होगा रे, बोलो। तो VA अपॉन VB, बच्चों दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या आ जाएगा RA अपॉन RB इंटू रूट ऑफ रो ए अपॉन रो बी। क्लियर, और रो ए रो बी कैसा है बच्चों, सेम, तो ये कैंसिल हो गया। आपको कौन चाहिए, RA अपॉन RB, तो बच्चों RA अपॉन RB क्या मिलेगा, यहां से 2 मिलेगा क्या रे, अरे 2 ना, मतलब ये आंसर भी कितना हुआ आपका 2 हो गया, VA अपॉन VB इज इक्वल टू 2। समझ में आया। सो मुझे बताओ, अगर मैं डेंसिटी में लेके नहीं जाता इक्वेशन, तो यहां से आप गलत होते कि नहीं होते, आप सोचते इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका आंसर कितना आता बच्चों, कितना आता, √2 आता, तो गलत होता। पक्का समझ में आया, मटेरियल मेंशन हुआ कि डेंसिटी में सॉल्व करने का, एनी डाउट नहीं, तो कितना आंसर मिल गया आपका 2। नेक्स्ट करने का एनी कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। जो मैं नोट्स बता रहा हूं वो साइमल्टेनियसली नोट डाउन करो, जो चीजें बता रहा हूं, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ मटेरियल आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 2 बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg एंड 10,000 kg। 2 बॉडीज है, 2 के मासेस दिया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। At what distance from the smaller body the intensity of gravitational field will be 0? सो बच्चों क्या दिया है वो बताओ आपको, वो तो पुट अप करो बाबा। यहां पे एक मास है कितना 100 kg वाला, यहां पे दूसरा मास है कितना 10,000 kg वाला, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है रे 1 मीटर है। सो आपको मालूम है वो चार्जेस जैसा नहीं है, चार्जेस लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन, रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे पे ऐसा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सही है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहां पे आपको दिया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। तो मतलब बच्चों 0 कहां पे हो सकता है, यहां पे बीच में ही कहीं हो सकता है। क्यों बाबा, ये है, ये ऐसा जाएगा, एक इधर जाएगा, एक पॉइंट पे दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा तभी 0 होगा ना। अरे 0 कब होगा, इक्वल एंड अपोजिट,
सही है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, पहले ये बात बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। अरे करेक्ट, मतलब क्या होता है, gm/r² होता है। What is the formula to calculate the gravitational field intensity? gm/r²। सो बच्चों इजी है। सो मुझे यहां पे बताओ, कंडीशन तो समझ में आई कि नहीं आई आपको? जीरो होगी मतलब दोनों बराबर हो गए। सो यहां पे क्या कंडीशन है बाबा, E1 इज इक्वल टू E2। तो बोलो बच्चों ये मास कौन सा था, यहां वाला था, वो तो चला जाएगा। खाली कौन बचा है, ये मास और ये मास। मतलब आप सोचोगे ना यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट करने का, तो बोलो यहाँ पे E1 की जगह कौन आ जाएगा, G। M1 कितना रे, बोलो 100 अपॉन, अभी सी वही तो फाइन करना है बाबा। यहां पे जीरो हुआ तो मैंने कंसिडर किया बाबा स्मॉलर मास से कितना डिस्टेंस पे है, वो x है। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा रे, 1 - x होगा ना, यहां पे 1 मीटर है ना, तो कितना होगा 1 - x। तो gm बाय यहां का डिस्टेंस कितना है, x²। आया समझ में? दूसरा बोलो क्या हो जाएगा, g दूसरा मास कितना बोलो 10,000, उसका डिस्टेंस कितना रे 1 - x, उसका क्या रे स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, सो GT के कैंसिल। आपको कौन फाइन करना है, x। सो मैं इसको लेके जाता हूं, कैन आई राइट x अपॉन 1 - x ब्रैकेट का स्क्वायर। एक उधर चला गया तो x अपॉन ये 10,000 इधर चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा बच्चों 100 अपॉन 1 2 3 4, तो 2 चले गए। सो इज इक्वल टू क्या बाकी है 1/100। सो आपको x निकालना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट। सो क्या आ जाएगा बोलो, यस लेफ्ट साइड में x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू 1/10 लिया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट। तो बोलो बच्चों 10x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1 - x, तो x इधर आएगा तो 11x इज इक्वल टू 1, तो x कितना हुआ रे 1/11 मीटर हुआ। कितना हुआ x 1/11 मीटर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आ सकता है। अरे करेक्ट, तो क्या लॉजिक है उसमें, समझ में आया आप लोगों को? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वेट करने का gm/r², तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ डाउट, समझ में आया पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट बोलो। अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस if it is taken from earth surface to height h is equal to 3r, then the change in the gravitational potential energy। करेक्ट बच्चों, तो पहले फॉर्मूले लिखता हूं तो अंदाजा आ जाएगा आपका। यस पहले बोलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है रे, -gmm बाय स्मॉल r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे, +gmm बाय 2r। देन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे, -gmm बाय 2r। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है रे, +gmm बाय 2r। समझ में आया? दीज आर दी फॉर्मूलेस, करेक्ट, एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट। सो यहां पे आप कॉमन रिलेशन लिख सकते हो बेटा, क्या कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आप देख रहे हो यहां पे -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी और इज इक्वल टू +2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? सो अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बच्चों और फॉर्मूले, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का हुआ। इक्वेशन आता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दो फॉर्मूले इसके। पहला फॉर्मूला gmm इन ब्रैकेट 1/r इनिशियल -1/r फाइनल। दूसरा फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 + h/r। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस रिगार्डिंग द एनर्जीज। सो अभी मुझे यहां पे बताओ आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। तो आपको क्या दिया यहां पे ऑब्जर्व करो, h इज इक्वल टू 3r। सो कौन सा फॉर्मूला, ये कर सकते हो क्या, जरा देखो डेल्टा यू। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, फिर से लिखता हूं मैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 + h/r। सर आपने ये क्यों डिसाइड किया, यही वाला यूज करेंगे, ऑप्शंस देख के डिसाइड करने का। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो मुझे यहां पे बताओ, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, h का वैल्यू कितना दिया है 3r, तो बोलो क्या हो जाएगा, सो डेल्टा u इज इक्वल टू mg3r अपॉन 1 + 3r/r। तो कितना हुआ रे 3mgr, नीचे कितना रे बच्चों 4। सो कौन आया 3/4 mgr।
क्लियर? कुछ डाउट? फॉर्मूले लिख दिया आप लोगों ने? सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जब h का वैल्यू दिए रहेगा ना, तो भाई h 2 टाइम्स ऑफ r 3 टाइम्स ऑफ r सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये फॉर्मूला सीधा यूज करने का टू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो बच्चों। अभी there is a shell of mass m and density of shell is uniform. Density of shell is uniform. A work done to take a point mass from A to B is, बाबा यहां पे A to B आपको मास लेके जाना है, तो क्या करोगे? क्या पूछा आप लोगों को? टू फाइंड आउट द वर्क डन, सही है। लेकिन है कौन बच्चों? शेल है। तो अभी हमारा डिस्कशन हुआ था कि इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, तो जीरो है तो ए टू बी को जाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं लगेगा, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। दूसरी बात जो आपको मालूम है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दूसरे के एनालॉजी आपने स्टडी किया था गॉस लॉ में, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टडी किया था। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज ऑन अ व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मुझे यहां पे बताओ, ये चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है, कैसे? तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट मास। वहां पे क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। सो यहां से मुझे बताओ वर्क डन क्या होगा? m इंटू डेल्टा v, मतलब क्या रे? m इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, दिस इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल ही सेम है तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, आखिर में वही कैसे भी सॉल्व करो। सो वर्क डन कितना होगा? जीरो। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 that on the surface of earth. तो करो राइट। पहला कंडीशन क्या है? Acceleration of due to gravity on the moon is 1/6 that of earth. Next, the diameter of moon is 1/4 that of earth. Diameter of moon is 1/4 that of earth. आगे बोलो। The ratio of escape velocity on earth and moon. क्या फाइंड करना है फिर से? एस्केप वेलोसिटी कहां से कहां? अर्थ टू मून का आपको फाइंड करना है। इज इट क्लियर? अभी यहां पे मुझे बताओ मटेरियल का कुछ आया है क्या? डेंसिटी का कुछ आया है क्या? नहीं। तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली। कौन सा? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, √2gm/r। हर सही है। सो बोलो तो क्या है? यहां से कांस्टेंट आते हैं रेशियो में? नहीं। तो एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? मास। यहां पे मैंने डायमीटर भी राइट किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो रेडियस है तो रेडियस लिखता हूं, कंफ्यूजन है। इज इट क्लियर? तो बोलो अभी रेशियो लेना है, लेकिन रेशियो किसका लेना है? अर्थ अपॉन मून का। तो बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलो VE/VM इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ME/MM इंटू R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो क्या आ जाएगा? Rm/Re। एनी कंफ्यूजन? नहीं। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। क्या है? अर्थ अपॉन मून। अभी जी का दिया है ना आप लोगों को, तो ये फॉर्मूला यूज करके चलेगा क्या? नहीं। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है बोलो आप लोग? VE आपने लिखा था √2gr, तो इसको जाएंगे सीधा, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? बोलो VE/VM इज इक्वल टू GE/GM इंटू RE/RM। कुछ कंफ्यूजन? नहीं। तो सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी क्या आ जाएगा रे बच्चों? बोलो G/GM, देखो यहां से GM उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। RE/RM मतलब D/DM, तो 4 उधर चला जाएगा, कितना होगा? 4। तो कितना आएगा रे? VE/VM किसके बराबर होगा? √24 के बराबर होगा। आया समझ में क्वेश्चन? डाटा के अनुसार बाबा ये वाला रिलेशन नहीं हुआ, मास का नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली जी वाला इक्वेशन यूज किया। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। Infinite number of masses each of 1 kg are placed along the x-axis at x is equal to ±1 meter, ±2 meter, like that. The magnitude of resultant gravitational potential in terms of gravitational constant heats. So मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों को क्या दिया है कि बाबा ये मासेस ऐसे प्लेस किए एक्स एक्सिस पे, कैसे? बोलो, यहां से मैंने ओरिजिन पकड़ा तो यहां पे कितना होगा? 1 -1 2 -2
3 minus 3 like this, सॉरी 2 के बाद कौन दिया है बच्चों 4, और यहां पे भी कितना है -4 like this, डिस्टेंसेस आर गिवन। क्लियर? तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, -gm/r। व्हाट इज द फॉर्मूला, -gm/r। तो मुझे बताओ बच्चों, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों, अगर मुझे नेट कैलकुलेट करना है तो मुझे बताओ यहां पे कितना आ जाएगा, -gm/r1। यहां पे कितना आ जाएगा, -gm/r2। यहां पे कितना आ जाएगा, gm/r1। तो आप बोलोगे यहां पे -1 नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली कहना इसे कि बाबा टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा, gm/r1 प्लस gm/r2। हर समझ में आ रहा है? सो लाइक दिस टोटल क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे। सो फिर से मुझे बताओ, आपको दिया है बच्चों मास कितना है, ईच ऑफ मास 1 kg, मतलब ये m की जगह सब 1 आया, g सभी से कॉमन आ जाएगा। सो 2g बाहर आ गए, इसमें कुछ डाउट, अंदर कौन बचा रहे, 1/r1 प्लस 1/r2 सो ऑन। तो r1 r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं अभी, बोलो पहला वैल्यू कितना है 1 ही, तो 1 प्लस आया। दूसरा 1/2, 1/4, 1/8 सो ऑन। क्लियर? सो बच्चे ये कौन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरे सही है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, आपका हुआ है मैथ में। सो जो नेट पोटेंशियल होगा बच्चों, ये 2g आया। मुझे बताओ 1 प्लस जो कॉमन फैक्टर आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2 आएगा कि नहीं। सो 1/2 क्या है, स्मॉलर नंबर है, लेस देन 1 है। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका जीपी क्या होगा, 2g। यस बोलो, ए मतलब पहला टर्म कितना है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन टर्म कितनी है 1/2। अरे सही है, तो कितना आ जाएगा 1/2 ऊपर जाके कितना हुआ 4g हुआ। सो नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, 4g के बराबर। पक्का समझ में आया? सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, -gm/r। सब ऐड क्यों किए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में खाली हम मैग्नीट्यूड कंसिडर किए। कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ इज assumed to be sphere of radius r. A platform is arranged at height r from the surface of earth. The escape velocity of body from that platform is fv. V is the escape velocity from the surface of earth. Then the value of f. बच्चों कितने कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। कि वो क्या बोल रहे हैं कि बाबा यहां पे एक अर्थ है और यहां पे दूसरा प्लेटफॉर्म है, कहां तो भी प्लेटफॉर्म का कितना हाइट है r, मतलब ये कहां से होगा, यहां से। मतलब पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे था, अर्थ के सरफेस पे था, तो उस वक्त की इसके वेलोसिटी कितनी है v है। सो मतलब यहां पे v, तो यहां पे मैं कुछ तो बोलता हूं v डैश, लेकिन v डैश किसके बराबर है, fv के बराबर है, बराबर ना, एट हाइट। क्वेश्चन तो समझ में आया? सो मुझे बताओ कि ये सब इक्वेशन आपको मालूम है। जनरली व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, √2gm/r। पहले केस में स्मॉल r किसके बराबर है बच्चों, r के बराबर है ना, पहले कहां पे था वो सर। सो मतलब v का फॉर्मूला क्या हुआ बोलो, v इज इक्वल टू √2gm/r। यह है समझ में? तो बच्चों v डैश कितना होगा रे, अभी 2gm भी सेम, लेकिन नीचे स्मॉल r की जगह क्या है यहां पे रखा है वो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2r हुआ। सही है? सो ये जो वैल्यू है बच्चों, मुझे बताओ कैन आई राइट लाइक दिस 1/√2 इंटू √2gm/r। जरा ऑब्जर्व करो, ऐसा क्यों, बिकॉज हमको दिया है ना बाबा ये fv के बराबर है। अरे करे, तो मुझे बताओ √2gm/r कौन है हमारा, v, मतलब ये आया कितना v/√2, मतलब v f, तो f कितना हुआ बच्चों 1/√2। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, कितना हुआ f 1/√2। क्लियर, यानी कंफ्यूजन, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। सो नेक्स्ट बोलो क्या है,
A space station is at height equal to radius of Earth. If Vb is the escape velocity, if Vb is the escape velocity on the surface of Earth, then space station is dash times. अभी वही किया. कितना टाइम्स आता है? 1/√2 टाइम्स आता है. आया समझ में? हाइट चेंज होती तो क्वेश्चन चेंज होता, लेकिन हाइट भी कितनी है? सेम r. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? हाँ नहीं रे बाबा. व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ऐसा सैटेलाइट जो जितने एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ चलती है उतने एंगुलर वेलोसिटी से वो सैटेलाइट चलता है. मतलब बाबा अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट के लिए करे लिए 24 आवर्स लेती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर्स लेती है. तो उस और जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट होती है उसी डायरेक्शन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट होता है. तो उसको जियो स्टेशनरी क्यों कहा? सिंपल एग्जांपल है, अगर एक कार में 2 जन चल रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या है? सेम. तो हम एक दूसरे को कैसे दिखते हैं? रेस्ट पे दिखते हैं. तो वही अगर अर्थ भी उसी स्पीड से रोटेट हो रही है, उसी डायरेक्शन से रोटेट हो रही है, वो भी उसी डायरेक्शन से, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. तो वो कैसे दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा. दैट्स व्हाई जियो. यहां पे एक एडिशनल चीज है बच्चों, मतलब ये हुआ, इसमें कुछ डाउट? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट होता है बच्चों, वो होता है 36,000 किलोमीटर. ये भी क्वेश्चन आया हुआ था. द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी होती है? 36,000. मतलब आपको मालूम है रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? तो ऐसा आया था कि अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट कितनी होती है? 6 टाइम्स ऑफ RE. हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 6 टाइम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. सो कुछ एनी डाउट आया समझ में? ओके, नेक्स्ट. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass m and radius r in a circular orbit at an angle नहीं, at an altitude of 2r? कैसे करोगे अभी बोलो? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट कहां से कहां भेजना है? फ्रॉम अर्थ सरफेस से एट एन अल्टीट्यूड 2r है बच्चों. गलती मत करो. मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी होगी रे? व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पे बोलो ना? सरफेस ऑफ अर्थ पे. तो अर्थ के सरफेस पे पास उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? खाली पोटेंशियल ही होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों? -gmm बाय स्मॉल r की जगह कैपिटल R होगा ना, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है. दूसरी केस में वो अभी कहां चला गया बच्चों? हाइट दी है आप लोगों, h कितना है? 2r. तो स्मॉल r कितना रे? 3r होगा. सो उस वक्त सैटेलाइट के पास कौन सी एनर्जी होगी? टोटल एनर्जी होगी. अरे समझ में आ रहा है? सो टोटल एनर्जी कितनी होती है? मतलब फाइनल -gmm बाय 2r होता है. तो r की जगह कितने सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3r. मतलब होगा कितना रे? -gmm बाय 6r. पक्का समझ में आया? तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, फिर से क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा. सो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? सो ई फाइनल कितना रे? -gmm बाय 6r. वो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस gmm बाय r. क्लियर? तो फिर से करो कैलकुलेशन. gmm बाय r कॉमन आया तो -1/6 + 1 कितना होगा रे? सो 5gmm बाय 6r. समझ में आया? तो कितनी एनर्जी चाहिए? 5gmm बाय 6r. हे क्वेश्चन में डिफरेंस है. पिछले केस में वो कहां था? 2r. अभी कहां पे जाएगा? 3r में गया था. तो ऑलरेडी उसके पास वो रोटेट कर रहा था तो टोटल एनर्जी थी. 3r में गया तो भी टोटल एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये एस्केप नहीं हुआ, वो रोटेट कर रहा है. कितने हाइट पे? 3r पे चला गया. सो यहां पे खाली स्मॉल r की जगह उसके पास मतलब पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये. तो हाइट कितनी हो गई? सो लाइक दिस. आया क्या पक्का? एनी कंफ्यूजन? नहीं. ठीक है, नेक्स्ट.
बोलो बच्चों नेक्स्ट. Earth is moving around the sun in an elliptical orbit as shown. The ratio of OB and OA, OB नहीं दिया है मतलब यहां पे होगा. क्या दिया आप लोगों को? OB अपॉन OA कितना दिया है बच्चों? R. Then the ratio of Earth velocities at A and B पूछा है. क्या पूछा आप लोगों को? रेशियो ऑफ अर्थ वेलोसिटीज एट ए एंड बी यानी VA अपॉन VB. तो बच्चों देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहां पे केप्लर्स लॉ है. अरे करेक्ट. तो बोलो फटाफट, व्हाट इज द केप्लर्स फर्स्ट लॉ? केप्लर्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. क्या कहता है वो? यस, planet is revolving around the sun in an elliptical orbit with the sun is located at the one of the focus of an ellipse. Second law is called the what? Kepler's second law is called the law of areas. वो क्या कहता है? दो स्टेटमेंट. Yes, the line joining the center of the sun to the planet sweeps equal areas in equal interval of time. नहीं तो दूसरा सेंटेंस है उसका, aerial velocity of planet remains constant. तीसरा लॉ कहता है केप्लर्स थर्ड लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ पीरियड्स. वो कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ट्रेस्ड बाय एन इलिप्स. अरे सही है. सो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को मालूम होता है, थोड़ा बेसिक्स लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. यहाँ पे सन है, दो फोकस इलिप्स के, एक सन पे, एक फोकस पे सन है, प्लैनेट रोटेट कर रहा है. सो यहाँ पे फर्स्ट लॉ तो ठीक है बाबा, रोटेट कर रहा है सन एक फोकस पे. दूसरा लॉ क्या कहता है? व्हाट इज द सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या है बच्चों? एरियल वेलोसिटी मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज रिमेन्स कांस्टेंट. और वो इक्वेशन डिराइव करने का था आपको, क्या था? L बाय 2m. L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. तो केप्लर सेकंड लॉ इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो आपको मालूम है कॉन्जर्व होता मतलब वो रिमेन्स कांस्टेंट. उस पर ये क्वेश्चन है, कौन कांस्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब कौन रे? L कांस्टेंट मतलब L1 इज इक्वल टू L2. आपको मालूम है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? mvr. सो क्या आ जाएगा? m1 v1 r1. तो यहां पे खाली हमारे जिस a और b है तो वही लेते हैं. सो क्या आ जाएगा? ma va RA is equal to MB VB RB. अरे आए समझ में? तो मुझे बताओ मास तो सेम है ना बच्चों, वही प्लैनेट रोटेट कर रहा है ना. सो ये कैंसिल हो गया. आपको कौन फाइंड करना है जरा देखो? VA बाय VB फाइंड करना है. सो VA बाय VB का इक्वेशन क्या आ जाएगा रे? RB अपॉन RA आ जाएगा. RB मतलब कौन रे? OB. RA मतलब कौन रे? OA. तो OB अपॉन OA तो दिया आप लोगों को R, मतलब ये रेशियो का कितना होगा? R होगा. है समझ में आया? तो क्वेश्चन किस पे था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, केप्लर सेकंड लॉ. क्वेश्चन आया समझ में? एनी कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है. सो नेक्स्ट, बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? अभी क्वेश्चन किया था उसमें सब क्लियर किए थे. इट मूव्स इन ए ग्रीनविच मेरिडियन. नो. यस. It height above the earth surface is about 6 times that of radius of earth. ठीक है. Next, बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. An earth satellite yes has an orbit radius which is 4 times that of communication satellite. बोलो क्या दिया है? फिर ऑर्बिट रेडियस दिया है बच्चों, क्या है बोलो? किसका? R yes is 4 times that of communication satellite. अरे यस क्या है? अर्थ सैटेलाइट. सी क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो पहला रिलेशन लिख दिया. दूसरा क्या है बोलो? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एस पूछा है, मतलब कौन? TS. सो समझ में आना चाहिए T और R के बीच केप्लर्स थर्ड लॉ. अरे करेक्ट. रिलेशन किसके बीच पे है? टाइम पीरियड एंड द व्हाट? डिस्टेंस. सो केप्लर्स थर्ड लॉ अभी लिखा था मैंने, मतलब बताया था, लेकिन उसका इक्वेशन क्या है एक्चुअली? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड? T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इंटू R क्यूब. दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? टाइम पीरियड. तो यहां से आपको क्या मालूम होता है? ये तो सब कांस्टेंट होता है, तो T स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. सही है. सो मुझे कौन निकालना है बच्चों? TS. तो इक्वेशन राइट कैसे करोगे? यहां से बोलो TS अपॉन TC ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू RS, कैपिटल में लेता हूं, RS अपॉन RC का क्यूब. समझ में आया? तो आपको RS अपॉन RC मिलेगा ना बच्चों. यहां से कितना है RS अपॉन RC?
RS अपॉन RC इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा बोलो, यानी 4 का क्यूब तो कितना रे 64। तो मुझे बताओ TS बाई TC कितना होगा रे 64 का क्या 2 वहां पे जाके स्क्वायर रूट होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 8 आया। क्लियर। तो मुझे TS कैलकुलेट करना है बच्चों, तो TS किसके बराबर हुआ 8 टाइम्स ऑफ TC। तो यहां से ध्यान में रखना है, लिखना है कि बाबा टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना होता है 1 डे नहीं तो 24 आवर होता है। कितना होता है टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1 डे नहीं तो 24 आवर्स। तो हमारा आंसर किसमें है डेज में, तो सीधा क्या आ जाएगा 8 इंटू 1 मतलब TS कितना रे 8 डेज आ जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में, कुछ डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट, क्या पूछा है आप लोगों को, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कौन सा अर्थ सैटेलाइट पूछा है, डाटा दिया है, सब कुछ निकाल सकते हो, बोलो कैसे। अब भी मैंने इक्वेशन लिखा था ना बच्चों, टी स्क्वायर का इक्वेशन क्या होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू आर क्यूब होता है। अरे सही है। अभी कैसे करोगे देखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, आपको टी निकालना है। यस बच्चों, कैसे करोगे बोलो। हाँ वो तो हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। इग्नोर द हाइट बोला है ना, तो स्मॉल आर। आगे बोलो। सिंपल है बच्चों, आपको मालूम है स्मॉल जी किसके बराबर होता है जीएम बाय आर स्क्वायर के बराबर। सो जीएम कितना होगा रे जी आर स्क्वायर होगा, तो कैलकुलेशन इजी जाएगा। सो मतलब इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, नीचे कौन जी आर स्क्वायर इंटू कौन आर क्यूब। फाइनल इक्वेशन बोलो, करेक्ट, क्लियर। सो टी स्क्वायर कितना हुआ रे 4 पाई स्क्वायर इंटू आर बाय जी, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूं, करेक्ट। तो टी क्या आ जाएगा 4 का 2, ये पाई रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन जी। अरे हो गए इक्वेशन तैयार। अभी ये नहीं करने का, ये इक्वेशन आपकी नोटबुक में होना चाहिए डायरेक्टली। अरे क्लियर। तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, सब है ना आपके पास, रेडियस ऑफ अर्थ है जी है, तो बोलो। नाउ ध्यान दे दो यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2 पाई, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 2 इंटू 3.14। ध्यान दे दो बच्चों, आर ही मैंने बताया था, मीटर में करना पड़ेगा ना, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, किलोमीटर नहीं चलेगा। सो कैन आई राइट 64 इंटू 10⁻⁶। सीटी का क्वेश्चन है बाबा, 10 लेता हूं नीचे, हर चलेगा। तो 64 इंटू 10⁵ होता है। हाँ, सो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14। बच्चों सीधा बोलो, ये 10 ऊपर जाके माइनस 10 का पावर 4 बचेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 10⁴ का स्क्वायर रूट। आया समझ में, कोई एनी डाउट नहीं। अभी ये करो बच्चों, 8 2 का 16, 16 4 का 64, 16 1 6, 22 48 एंड 2 50.4, और ये मतलब 5024 सेकेंड आया। कितना आया 5024। आंसर किस में मिनट में, सेकेंड टू मिनट जाना है तो डिवाइड बाय 60। सो बोलो कितना हो जाएगा फिर। यस, लास्ट कैलकुलेशन करो। सो टी इज इक्वल टू 5024 बाय, डायरेक्टली ऐसा करो 60 का 0 एक वर्ग ऊपर शिफ्ट करता हूं, 6 से डिवाइड करो। सो कितना आ जाएगा बोलो, 6 8 का 48, 22 6 3 का 18, कितना आया फिर 44। सो ठीक है 83 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन 83.73 मिनट। अरे आया क्या क्वेश्चन समझ में। तो टाइम पीरियड कितना आया 83.7 मिनट। तो सीधा इस फॉर्मूले पे जाओगे आप लोग। अरे इज इट क्लियर, एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 आवर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दो भगवान। हाँ चलो आगे बोलो क्या है। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ, बोलो क्या समझ में आया। हाइट निगलेक्ट करो, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। हैज ए काइनेटिक एनर्जी कितनी है के, द मिनिमम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट
to just overcome the gravitational pull, to just overcome the gravitational pull. तो बोलो हाँ ना, मतलब बोलो ना. तो आंसर कैसे? अभी देखो बच्चों, कुछ नहीं. यहां पे मुझे बताओ, शुरुआती इनिशियली के कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर. वो रिवॉल्व कर रहा था कहां पे? क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ. तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी? क्रिटिकल वेलोसिटी थी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है? बोलो 1/2m. बोलो बच्चों, रूट जी एम बाय आर का स्क्वायर. तो कितना हुआ बोलो? जी एम बाय 2r. सही है. ये कब? इनिशियल कंडीशन. दूसरे कंडीशन में वो ग्रेविटेशनल पुल से ओवरकम करने का था, मतलब उसको कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? एस्केप देने पड़ेगी. समझ में आ रही? तो मतलब सेकंड इक्वेशन क्या होगा? के डैश. बोलो 1/2m v स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा? 1/2m v स्क्वायर मतलब कितना रे? √2gm बाय r का स्क्वायर. तो कितना हुआ रे के डैश? बोलो खाली gmm बाय r हुआ ना. ऊपर का 2 और 8 कैंसिल हो जाए. तो बच्चों, तो ऐसा करूं मैं, ये जो है मैं ऐसा ही रखता हूं इंटेंशनली, चलेगा? तो ये gmm/2r क्या है? के. तो के डैश किसके बराबर हुआ? 2k. आंसर कितना हुआ? 2k नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए बाबा? 2k गया तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना होगी? यही गलती नहीं करने की. आपके गलत आंसर भी है. एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी? 2k माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. तो कितनी होगी? k होगी. आया क्या समझ में? एक्स्ट्रा एनर्जी पूछे ना आपको, कितनी एनर्जी हो जाएगी वो नहीं पूछा है, चेंज पूछा है. क्लियर? छोटी छोटी चीजें मार्क्स नहीं जाने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट बोलो बच्चों. केपलर सेकंड लॉ रिगार्डिंग द कॉन्स्टेंसी ऑफ एरिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट किसके ऊपर है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. चलो नेक्स्ट बोलो बच्चों. यहां से A planet revolves around the sun in elliptical orbit. The linear speed of the planet will be maximum at, मतलब D या A पॉइंट पे? A पॉइंट पे होगा बच्चों. इसको क्या बोलते रहे? तो हाँ, वेरी गुड. क्या है? पेरिजी और एपोजी. पेरिजी मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. एपोजी मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस. समझ में आया? तो यहां पे क्यों मैक्सिमम है? अभी आपने देखा ना बाबा, सेकंड लॉ मतलब कौन? ये कांस्टेंट. मतलब कौन कांस्टेंट? एम वी आर कांस्टेंट. सो v इज इक्वल टू c बाय एम आर. सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. जितना प्लैनेट सन के क्लोज इनवर्सली है ना मिनिमम, उतना स्पीड ज्यादा. तो सबसे क्लोज पॉइंट कौन है? ए. इसके लिए v पॉइंट पे स्पीड क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ. क्लियर? ठीक है, बोलो नेक्स्ट. The two satellites of mass m and 9m are orbiting a planet in an orbit of radius r. The time periods of revolutions will be in the ratio. बोलो बच्चों, आपको मासेस का रेशियो दिया है और आपको पूछा है टाइम पीरियड का रेशियो कितना होगा? 3:1. हाउ? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. फिर कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट होता है, मास ऑफ सैटेलाइट कहां होता है? अरे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन जी एम, ये आर क्यूब. ये बच्चों मास ऑफ प्लैनेट है. आपको मासेस कौन से दिए? सैटेलाइट की दी है. तो टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास पे नहीं डिपेंड होता. तो रेशियो कुछ नहीं, वही रहेगा 1:1 इंडिपेंडेंट. आ रहा है ना छोटी छोटी चीजें? कुछ कंफ्यूजन नहीं. मास ऑफ प्लैनेट देते ना तो करते हैं. ठीक है, हाँ. चलो नेक्स्ट बोलो. A planet moving around the sun sweeps area A1 in 2 days, A2 in 3 days, A3 in 6 days. The relation between A1, A2 and A3 कौन सा लॉ? केपलर्स का सेकंड लॉ. क्या है? दिया था ना मैंने बाबा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m. और ये सब कैसा होता है? कांस्टेंट होता है. जो कांस्टेंट होता है वो कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2. 3 कंडीशन है तो ऐसे राइट करेंगे. अरे चलेगा ना? तो करो सब्स्टिट्यूट. अभी
टाइम दिया है ना आपको, A1 को कितना चाहिए, 2, 3 एंड 6। तो बोले यहां पे क्या आ जाएगा, A1 बाई 2, A2 बाई 3, A3 बाय 6। एलसीएम कितना होगा रे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A1, 2A2, A3। अरे एलसीएम 6 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 किया। एनी डाउट? तो कौन सा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। बोलो, एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन समझ में आए केप्लर्स लॉ के? इसके बाहर कुछ नहीं होगा ज्यादा, यही कंसेप्ट है। सेकंड लॉ पे नहीं तो थर्ड लॉ पे क्वेश्चन होगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The acceleration due to gravity on planet A is 9 times acceleration due to gravity on planet B. बोलो क्या है, GA is कितना है बच्चों? Yes, A is 9 times that of GB. आगे बोलो, a man jumps to height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump of the same person on the planet B? H A कितना है बच्चों, 2 मीटर, तो एच बी कितना होगा, ऐसा पूछा है आप लोगों को। कैसे करोगे? तो बच्चों आपको काइनेमेटिक्स में हमने सिखाया था ना, ये पेन है, बोलो मैंने ऊपर फेंक दिया बच्चों, ये यहां पे पर्सन है, ये जंप कर रहा है यहां से ऊपर, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब वो मैक्सिमम हाइट पे 2 मीटर पे चला गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन भी आपको पता है किसके बराबर होता है, जी। और कौन दिया है आपको, एच। एच मतलब कौन, डिस्प्लेसमेंट दिया है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? अरे बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। करेक्ट। बाबा सर ये आप क्यों कर रहे हो? बाबा मुझे रिलेशन किसके बीच का दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और ऊपर कौन है मुझे, एच। सो जी और एच कहां से लाऊं मैं? तो मुझे बताओ यहां पे बच्चों, तो v तो 0 हो गया, ये माइनस हो जाएगा ना, यू स्क्वायर माइनस 2g ना, एस कहा जा रहा है ऊपर, जी कहा ऐड कर रहा है नीचे, तो माइनस 2gh इक्वल टू 0। तो यू स्क्वायर कितना होगा, 2gh। मुझे रिलेशन किसमें चाहिए, जी और एच में। इनिशियल वेलोसिटी वहां उन्होंने दिया नहीं, मतलब दैट रिमेन्स सेम। सो मतलब यहां से क्या हुआ बच्चों, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H। आया समझ में? तो मुझे कौन निकालना है बच्चों, HB निकालना है। तो उसके हिसाब से करो कौन सा भी इक्वेशन, GA अपॉन GB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी HB अपॉन HA। तो मुझे कौन फाइंड करना है बच्चों, HB फाइंड करना है ना। सो क्या आ जाएगा, HA इंटू GA अपॉन GB। तो बोलो बच्चों HA कितना दिया आप लोगों को, 2। GA अपॉन GB कितना होगा, 9। तो HB कितना आया रे, 18 मीटर आया। यस, कितना आया, 18 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया कि बच्चों, पक्का? कुछ डाउट है तो ये रिलेशन याद रखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यही शॉर्टकट्स कहां से नहीं बनते, जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, कहां से कहां रिलेशन होता है। राय समझ में? ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। ये कर सकते हो मेरे ख्याल से। इफ g is the acceleration due to gravity on the earth surface, the gain in potential energy of mass m is raised from the surface of earth to height equal to radius r। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और क्या दिया आप लोगों को, कितने हाइट पे जाना है, तो h इज इक्वल टू r दिया है, और आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालने हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 1 प्लस h बाय r। किया था कि नहीं? तो h की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, r। तो क्या आ जाएगा, mgr अपॉन 1 प्लस r बाय r। तो कितना होगा रे बच्चों, mgr बाय 2 होगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद रखने हैं। कुछ डाउट? तो कौन सा ऑप्शन आता है, थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट। In a satellite, if the time of revolution is t, then kinetic energy is proportional to, करो, आपको दिया है बाबा टाइम रिवोल्यूशन t है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू t का पावर x कितना होगा। तो कैसे करोगे, रिलेशन देखो। यस,
जज मत करो बेटा। नाउ सी, मुझे बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन निकालना है। सो वो क्या है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट है तो वो क्या कर रहा है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रे? बोलो, हाफ एम वी सी स्क्वायर हो जाएगा। आपको मालूम है वी सी स्क्वायर कितना रे? बोलो, वीसी स्क्वायर कितना हो जाएगा? जी एम एम बाय 2 आर हो जाएगा। सो ये क्या हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको किसके प्रोपोर्शनल लेके जाना है? टी के प्रोपोर्शनल में लेके जाना है। टी और ए की इस चीज में रिलेशन है, आर में। केप्लर्स थर्ड लॉ भी हमने देखा बाबा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? टी का पावर कितना बनेगा बच्चों? 2/3 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कितना होगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय 2, टी का पावर 2/3। टी लाने का था ना मुझे इक्वेशन में। तो ये सब कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी टाइम के कितने प्रोपोर्शनल हो गई बच्चों? ये पावर ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2/3। अरे समझ में आएगा क्वेश्चन? ये कुछ डाउट है? ठीक है। सो क्या हो जाएगा? टी टू द पावर -2/3। ठीक है, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, द टाइम पीरियड ऑफ नियर बाय सैटेलाइट इज गिवन बाय। यस, बोलो बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे? रो दिया है, आपको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना होगा। तो मेरे ख्याल से हमने अभी पूरा इक्वेशन लिख के दिया था मैंने टाइम पीरियड का। अरे क्या था? केप्लर्स थर्ड लॉ का इक्वेशन बाबा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर का क्यूब था बच्चों। अरे सही है। तो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, आपको क्या करोगे? मैंने कहा है बाबा डेंसिटी आया रे आया, क्या करने का? मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करने का। तो बोलो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इंटू आर क्यूब। बोलो बच्चों, जी मास की जगह क्या आ जाएगा? डेंसिटी। वॉल्यूम कितना रे? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब गे कैंसिल, पाई इज ऑल्सो गे कैंसिल, 4 इज ऑल्सो गे कैंसिल। तो कितना बाकी रहा? 3 पाई बाय रो जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो फिनिश ना। तो टी कितना हुआ बच्चों? दोनों साइड का स्क्वायर रूट, 3 पाई बाय रो जी, 3 पाई बाय रो जी। अरे सही है। सो ये हो गया आपका। अरे समझ में आया? तो फॉर्मूले लर्न हो गए तो बाकी सब फटाफट आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, a body is taken to height of nr from the surface of earth. The ratio of acceleration due to gravity on the surface to that altitude. क्या निकलना है? क्या दिया है आपको? हाइट कितना लिया है रे? अरे nr ना, बॉडी इज टेकन टू हाइट इज इक्वल टू nr। क्या फाइंड करना है आप लोगों को? द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस टू द अल्टीट्यूड। मतलब बोलो ना, अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है? जी। अल्टीट्यूड यानी हाइट पे कितना होता है? जी एच। सॉरी। तो ये पूछा है आप लोगों को, बोलो कैसे करोगे? हर बार एक ही रिलेशन काम नहीं आता। आप बोलोगे सर जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 - 2h बाय आर, तो नहीं देगा ये आपको। करेक्ट। तो इसका ही रिलेशन क्या था? ये तो बाद में आया था, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर। इसका ही ये लाया था हमने पावर। When the h is small, comparatively very small than r, तो ये इक्वेशन आया था, हमने यूज किया था एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला। तो मेजर रिलेशन ये था। तो कर सकते हो ना, h की जगह खाली कितना सब्स्टिट्यूट करना है आप लोगों को? nr। तो बोलो कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, r अपॉन r प्लस एन आर का स्क्वायर। तो बोलो r अपॉन r इन ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। करेक्ट बच्चों। तो क्या मिल गया आप लोगों को? जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन आपको जी एच बाई जी नहीं निकालना है, जी बाई जी एच निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल करो। सो जी बाई जी एच इज इक्वल टू एन प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर।
n+1 ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर? कुछ डाउट है तो ये भी फॉर्मूला ऐड करो। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या है क्वेश्चन। इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो बच्चों, डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना किया? डबल किया। ρ2 कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ ρ1 हुआ। रेडियस रिमेन्स सेम, सो मतलब r1 इज इक्वल टू r2। तो आपको पूछा है न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g2 कितनी होगी बाबा? इनिशियल अगर g1 होगा तो g का इक्वेशन, ये भी नया फॉर्मूला ऐड करो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? डायरेक्टली फॉर्मूला, स्मॉल g इज इक्वल टू 4/3 पाई रो कैपिटल G R। What is the relation of small g? Small g is equal to 4/3 pi rho G R। तो अभी मुझे बताओ यहां पे रिलेशन किसके बीच में है बच्चों? खाली अरे बोलो डेंसिटी ना, रेडियस तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो हो गई। मतलब बाबा डेंसिटी डबल की तो ग्रेविटी भी डबल हो जाएगी। हाँ, तो कितना हो जाएगा? G2 becomes 2 times of G1, so 2 into 9.8, तो कितना हुआ रे बच्चों? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस यस, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सब टाइप के क्वेश्चंस कवर, केपलर सेकंड लॉ कवर, ऑल द एनर्जीज आर कवर, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।